वो कहते ना कि गला काट कंपटीशन, तो वो गला काट? अगर मैं तुम्हारा ही गला काट दूं तो? तुम सब के सब दुष्ट हो, दुष्ट, बुरे लोग, घटिया इंसान। नफरत करती हूं मैं तुम सबसे। भाभी जी चलिए। और सबसे ज्यादा इस आदमी से। ले चलिए इन्हें। लूट लेता है सबको, मार देता है, मार देता ही मार। हाँ हाँ, ले जाओ मुझको, मुंह बंद कर दो मेरा, मार दो मुझे, मुझे भी मार दो जैसे अपनी बेटी को मारा था। इस आदमी ने अपनी बेटी को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दी। अपनी बेटी को गोली मार दी, इस आदमी अपनी बेटी को गोली मार दी। वो भाभी जी बहुत परेशान है जानवी के एक्सीडेंट से। ऐसा करते कि कल मिलते हैं हम लोग। हम नहीं, कल तो मुश्किल है शायद, क्योंकि हमें कल सुबह ही दिल्ली निकलना है। हाँ, हम फोन पे बात करते हैं ना आपसे, फिर देखते हैं दोबारा कब मिलना है। अभी हम चलते हैं, नमस्ते। ठीक है मुझे, हम भी चल रहे हैं। ठगराल साहब, हम आते हैं। हम आपको जितना बर्दाश्त करते जा रहे हैं उतना आप सर पे चढ़ती जा रही हैं। नहीं, सिर्फ तकलीफ आपको ही होती है क्योंकि आप मां हैं। हमें भी तकलीफ होती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने हमें जलील करने की? हिम्मत कैसे हुई आपकी? जो कुछ भी कहा सच है। अपने कान में ये बात डाल, बैठा लो अपने दिमाग में कि तुमने क्या कहा? ये आदमी राक्षस है, दानव है, ये सबको मारता है, सबको खा जाता है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुमने एक इंसान के साथ नहीं, एक राक्षस के साथ शादी की है। और जो राक्षस अपनी बेटी को मार सकता है वो अपनी पत्नी को भी मार सकता है। अगर आज के बाद तो तुम्हारे पागलपन के बाद भी तुम्हें मेरी नसीहत अंत तक याद रहेगी। बोलो शांत, शांत, शांत। चल।
बच्चा सिंह, जी दाऊ साहब। आज के बाद मैडम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। याद रखना। पापा, ये लोग अभी आके मुझे ले जाएंगे, बस आते ही होंगे। हम क्या करेंगे पापा? मुझे नहीं जाना। ये लोग मुझे पता नहीं कहां पर लेके चले जाएंगे। मुझे बहुत याद आती है पापा, घर की, आप सबकी। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। प्लीज कुछ करो ना पापा, मुझे बचा लो। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे घर जाना है। सुनो, जो कुछ भी मैं करूं तुम उसमें सिर्फ मेरा साथ देना, समझ गया ना तुम? Stop. It's time for the girl to go. We'll just have to wait. आपको रुकना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई है। सेक्रेटरी! यस सर। वो मैं अपने टेबल पे घड़ी छोड़कर गया था अपनी, अब वो मिल नहीं रही, कहाँ है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं घड़ी यहीं छोड़कर गया था, इसी टेबल पर। आपको मालूम है कितनी महंगी घड़ी है वो? अब मुझे मिल नहीं रही है। ये क्या गड़बड़ हो रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? I don't know what's going on here. I want to know if this is an office or a den of thieves. दिन दिहाड़े मेरी घड़ी गायब हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी घड़ी कहाँ है? Who has taken my watch? And I want to know right now. Excuse me. You come here. Here my watch, check you. You take my watch? No, I did not take your watch. मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी घड़ी किसके पास है? Did you go to my office? Did you see my watch lying on my table? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी घड़ी किसने उठाई मेरे रूम से? And I want to know right now. मुझे अभी जवाब चाहिए। Did you go to my office and pick up my watch? No. And you sure you didn't go to my office, right? तुम मेरे ऑफिस में नहीं गए थे। मैं जानना चाहता हूँ मेरी घड़ी कहाँ है? Come here. I want to check you. Huh? Where's my watch? I don't have your watch. Tell me where's my watch. I don't have your watch. Tell me where my watch is. I don't have your watch. What are you doing? You raising your hands on me? You gonna hit me? No. Huh? You gonna raise your hands on me? Huh? No. You gonna raise your hands on me? You gonna hit me? Huh? No. Call the cops. Hello, 911. We have an emergency here. मैं इस ऑफिस के अंदर आज हंगामा मचा दूंगा अगर मेरी घड़ी मुझे नहीं मिली तो। If I don't find my watch, I'll take each one of you to task, okay? I want my watch back, and I want it right now. And I know everybody's coming to take it. Silence! We are here. Nobody move. Nobody move. You, come here. Yeah, come here. Thank you so much, officer. Thank you so much for coming. मैंने ये सब नाटक जानबूझकर किया था ताकि कोई आपको फोन करके यहाँ बुला ले। I wanted somebody to call the cops here. You see, Anu, यहाँ। You see, this is my daughter. You can check all your records. आप अपने कंप्यूटर्स में भी चेक कर सकते हैं। मेरी बेटी को किडनैप किया गया है। My daughter had been kidnapped from India and brought here forcibly. मेरे पास और कोई तरीका नहीं था इसे बचाने के लिए। बस मैंने सोचा कि मैं इस तरह का हंगामा करूंगा तो कोई ना कोई आपको फोन करके बुला लेगा। I'm sorry. मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने ये हंगामा जानबूझ के किया था। You see those two people at the back? They are responsible for kidnapping her. That girl there. Freeze! Get him. Grab the girl. Please arrest her right now. These people have been holding my daughter on force. They have kept her here. They kidnapped her and kept her here. थैंक यू पापा। ओए सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं बाबू। और ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता जो दाहिने तरफ जो रास्ता गया है उसमें 2 गाँव है।
एक बिलवाना और एक समरखेड़ा। और ये बाएं वाला, ये कहाँ पर जाता है? बाएं वाला कुछ खास नहीं है, एक ही गांव है जिसका नाम है तिसवा। क्या कर रहे हैं? तिसवा की तरफ चलते हैं, चलो चलो। जी किया था, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। 3-4 बार किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उस लड़के से ही गलती हुई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि पापा और बाकी सब लोग कैसे हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं खुद ही कहीं से फोन ढूंढकर कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो, हाँ हाँ हो गया, धन्यवाद। सुषमा जी, फोन ठीक हो गया है। सुना आपने? फोन ठीक हो गया है। ये तो अभी भी डेड है। ये तो कब से डेड है। लेकिन मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। ओ, तुमने जो घंटी सुनी ये घंटी थी, मैंने ही बजाई थी। नहीं, मैंने जो आवाज सुनी वो ये नहीं थी। मैंने जो सुना वो बिल्कुल फोन की आवाज थी। रचना, तुम बहुत परेशान हो। अपने पापा से बात करने के लिए मैं जानती हूँ, और इसीलिए तुम्हें ये घंटी फोन की घंटी जैसी सुनाई थी। लेकिन रचना, तुम्हारे पापा से बात नहीं हो पा रही है। इस बात की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद जाऊंगी वो बड़े वाले गांव। वहां से मैं खुद जाके कॉल करूंगी। बल्कि मैं अभी जा रही हूँ। रचना, 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 बात तो सुने मेरी। सुन, देखो इस तरह जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। मेरे पापा और भाई बहुत डरे हुए होंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे। इस घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो देखो रचना, कैसे समझाओ तुम्हें? बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम अकेली चली गई और गुंडों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम कैसे अपने भाई के पास, अपने पिता के पास पहुंच पाओगी? कैसे उन्हें बचा पाओगी? रचना, ये तिसवा गांव है। यहाँ तुम सुरक्षित हो।
और बाहर जंगल है जहाँ कदम कदम पे खतरा है। समझने की कोशिश करो। देखो रचना, सुनो मेरी बात। वो जो गुंडे हैं ना, जो शिकार की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें थोड़ा शांत हो जाने दो, उसके बाद चली जाना। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले मैं सिर्फ अपने भाई और पिता को बचाना चाहती थी इस खतरे से, लेकिन अब मैं लड़ना चाहती हूँ, इंसाफ पाना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अब मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। जानती हो, मैं जानती हूँ रचना, लेकिन इस वक्त तुम यहां से नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर खतरा है। पता नहीं आने वाला पल क्या लेकर आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे पता ही नहीं होगा कि रचना कहां है। मुझे माफ कर दो देवकी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे रहते रचना की ऐसी हालत नहीं होती। खुद को दोष मत दो वीरेंद्र, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया, बहुत अच्छे से किया। दोष किसी और का है। ठकराल, इस सब की जड़ वही है, लेकिन रचना उससे अकेले नहीं लड़ सकती। देवकी, मैं रचना की ढाल बनूंगा, लेकिन आज मैं भी उसके साथ नहीं, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आज बिल्कुल अकेली है हमारी बेटी, बिल्कुल अकेली है देवकी। रचना अकेली नहीं है वीरेंद्र, रचना बहुत खास है। उसके पास वो है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, मनोबल, एक अंदर की ताकत। और अब उसे अपने जीवन का मकसद भी मिल गया है, ठकराल नाम के राक्षस को खत्म करने का मकसद। और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर लेगी। पता है देवकी, रचना पूरे दिल से मानती है कि तुम आज भी यही हो, हमारे आसपास, हमें देख रही हो। काश ये सच हो। ये सच है वीरेंद्र, ये सच है। मैं हमेशा आप लोगों के नजदीक रहूंगी, क्योंकि लोग दूर जाते हैं, लेकिन प्यार हमेशा साथ रहता है।